मोर्चे के बैनर तले कल से बड़ा रैली के माध्यम से अभी तक धरना प्रदर्शन पे सब लोग हैं। शासन प्रशासन कहीं न कहीं सिस्टम पूरी हरकत में है, पॉजिटिव दिशा में हम सब लोगों ने काम करने जा रहे हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ पर बैठक होनी थी, जितने भी हमारे विधिक अधिकारी हैं, न्याय, कार्मिक, सैनिक कल्याण से संबंधित या अन्य जो भी हमसे जुड़े हुए प्रकरण पे बात कर सकते हैं, वो सब अधिकारी उन्होंने बातचीत करी। और वहाँ पे जो अभी वर्तमान में सीएम साहब के प्रमुख सचिव जो जानकारी में है आर के सुदाम साहब बने हैं, उन्हें अच्छा हम लोगों को समझाया कि हो सकता है ये प्रकरण कैबिनेट में भी जा सकता है और साथ ही इवनिंग में सीएम साहब से आप सब लोगों की भेंट वार्ता होगी और निश्चित तौर पे कि कल आप लोगों की समस्या का हम समाधान करेंगे। तो ऑलरेडी समस्या हमने कल उनको अवगत करा दी थी, 3 चरण की हमारी वार्ता हुई थी। विस्तृत रूप से कोर्ट से लेके जॉब सिक्योरिटी से लेके उन लोगों के बारे में अवगत कराया कि जहाँ सेवा विस्तार नहीं हो रहा, वेतन नहीं आ रहा, नियमित नियुक्ति से प्रभावित हो रहे हैं, सेवा स्थानांतरण से आ रहे हैं, तमाम ऐसी प्रकार की हर प्रकार की समस्याओं से कल हमने सैनिक कल्याण सचिव और अन्य सचिवों को भी अवगत करा दिया गया था। हमने भी ठोस उनके सामने एक वजूद रखा है और एक जॉब सिक्योरिटी की हमने उनसे डिमांड करी है। अब वो जॉब सिक्योरिटी हमारे सुप्रीम कोर्ट के SLP वापस लेने से या राज्य सरकार कुछ ऐसा ठोस बीच का विकल्प बना के हम सब लोगों के सामने लाने का मुझे लगता है प्रयास कर रही है, जिससे हम सब लोगों की सेवाएं यथावत बनी रहेंगी। मैं सबसे अपील करूंगा जो अभी भी घरों में हैं, जो कहीं भी अभी कतरा रहा है कि यार इसमें शामिल होना है कि नहीं होना है, वो कल हमारी संख्या बल पर निर्भर करेगा कि कैबिनेट में कितना बेहतर से बेहतर हम सब लोगों के लिए निर्णय हो सकता है। पर ये हम सब की संख्या बल पर निर्भर करता है। हमें एकजुट होकर, एक मत होकर, एक स्वर में ये कहना चाहिए कि ओपन की जितनी शक्ति है वो सब शक्ति जिंदाबाद और सबके प्रयास से एक बहुत निर्णायक आंदोलन मुझे लगता है कि ये होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और जितने हमारे जनपदों में धरना प्रदर्शन विरोध में हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा आप भी अपनी पूरी शक्ति के साथ लगे रहिए। कल कैबिनेट के बाद बहुत सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, तो उसके बाद ही हम आप सब लोगों को एक निर्णय देंगे कि आप लोगों को, सारे लोगों को राजधानी में आना है या आगे की व्यवस्था क्या बनेगी। और फिलहाल जो लोग चल चुके हैं, रास्तों में हैं, वो लोग तो देहरादून पहुंचे। जो अभी जनपदों में मुख्यालयों में विरोध में है, वो मुख्यालयों में विरोध में बने रहे। बाकी तो सब भट्ट जी ने आपको ब्रीफ कर दिया है। जो हमारे मुख्य मांगे थी, 2 मांगे तो हमारी 10 थी, पर जो मुख्य मांगे थी उस पे ये विचार हुआ है कि इस कल है कैबिनेट, तो वो मुद्दे हमारे कैबिनेट में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि कैबिनेट उसमें मोहर लगाएगी और कल शाम हम एक खुश खबरी लेके घर को जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आप सभी भाई बहनों को पुनः याद दिलाना चाहता हूं कि हमने शुरू में कहा था कि हम आश्वासन से उठने वाले नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसा नहीं कि तुम घर को चले गए, जब तक रिटर्न में नहीं आया, जब तक कैबिनेट का फैसला नहीं आया, तब तक हम यही डटे रहेंगे। सब मंजूर है सबको? कल हम पुनः यही मिलेंगे और आज हम भगवान से, प्रभु श्री राम से ये वो करेंगे कि आप पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, जैसे हमारा सुबह हुआ कि कल हमारा फैसला जो कैबिनेट में आने वाला है वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो और हम पुनः इस धरने में ना आए, इस घाट पे न बैठना पड़े। हम ऐसे हम काम ना करेंगे। सब लोग कल पुनः 9 बजे ही मिलेंगे। जब तक हमारा कैबिनेट से डिसीजन नहीं हो पाता है, कल हम अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे रहेंगे, सभी कर्मचारी लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज कैबिनेट चला गया तो ठीक है हम अपना ज्वाइन कर लेंगे। कल भी उपनल बंद रहेगा। उपनल जो हमारा कार्यालय है वो उसमें हमने ताला लगवा रखा है, मुख्यालय में भी और हल्द्वानी में भी। और मैंने उनको बोल रखा एमडी साहब को, अगर आपने, कल छुट्टी भी है कोई बात नहीं, मैंने एमडी साहब को बोल रखा है कि कल जब से हमारी हड़ताल शुरू हुई और जब तक खत्म होगी तब तक किसी कर्मचारी का बिल नहीं बनेगा। अगर मैंने कहा किसी कर्मचारी का बिल बना तो ये सोच लेना, पहले तो हमने BC को बंद रखा, अब हम उपनल एमडी को बंद रखेंगे। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि अध्यक्ष जी हम जैसा आपका आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। मैंने करना पड़ेगा आपको, आप भी उपनल वाले हैं, जैसे हम हैं वैसे आप भी हैं, आपको करना पड़ेगा। तो एमडी साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। उन्होंने हल्द्वानी जो कर्नल साहब हमारे बैठे हैं उनको भी आदेशित कर रखा है कि उपनल के न बिल बनेंगे न उपनल ऑफिस खुलेगा, पूरा तालाबंदी रहेगा। ठीक है ना? कल पुनः हम यही मिलते हैं
और ऐसा नहीं कि बस चले गए, कैबिनेट चला गया, मामला हो गया हमारा काम। कल पूरी स्टेट के साथ हमें यहाँ मिलना था। और मैं मातृशक्ति से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कहा है कि इन फूलों को हमारी मातृशक्ति के पास देना, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा, सब मातृशक्ति यहाँ पे आएंगे और एक फूल के साथ एक फोटो खिंचा के मैडम को भेज दें। उनका विशेष आग्रह है। शक्ति मिलके ही पूरी शक्ति मिलती है। दूसरी बात मैं आपको एक बार बता दूं, ये फोटो मेरे पास है, अगर आप विश्वास, कई बार क्या होता है ना, हम लोग यहाँ बोल देते हैं, कई लोग इसको ग्रुप में चलाओ इसको यार, फोटो को मैंने आपको बोला था ग्रुप में चलाओ। ये अभी अब आपके ग्रुप में आ जाएगी, ये फोटो है, देखिए। अभी इससे पहले जब मैं थोड़ा बताऊंगा, जब हम लोग वहां पे गए थे तो हमें नीचे ही बुला दिया गया था। हमें ये बताया कि भाई मैडम ने ये बात रख दी है कि कल कैबिनेट में ये सब चीज होगी, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को मैडम से मिलवाने का एक मौका मिला है। और हमने कहा उनको पहले तो भेंट करेंगे, उनको पुष्प भेंट करेंगे, क्योंकि वो मुख्य सचिव के उसमें आई। दूसरी बात, जैसे मातृशक्ति आप हो, वो मातृशक्ति है। अब मुझे नहीं लगता कि जो हमने वहां पे देखा, जो मैम ने कम शब्दों में अपनी बात बोली, कम शब्दों में, तो उन्होंने जो कम शब्द बोला, वो इशारा ही बहुत होता है कि वो मातृशक्ति है, वो कुछ गलत नहीं कर सकती। तो हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग, हम लोग विश्वास बनाए रखिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं होती कि उन्होंने अगर हमसे बात की तो लिखित में हमको एक पर्चा दे देगी। उनका एक ओहदा है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हो। लेकिन क्योंकि हम लोग जब तक नहीं होगा, हम उठेंगे नहीं, ये बात हमने यहाँ पे कह दिया है। अपने साथ जितने भी लोग हैं, वो लोग डबल करके, जितने भी है कर्मचारी, वो सब यहाँ पे आएंगे। क्योंकि जब तक हमारा कैबिनेट से, क्योंकि कैबिनेट में कोई चीज जारी, तो ऐसा तो है नहीं कोई एक आध दिन में जारी होगी, जाहिर सी बात है, कुछ अच्छा ही होगा। मातृशक्ति ने अपने मुंह से खुद बोला है, इतने सारे अधिकारी, आला अधिकारी ने भी बोला है कि नहीं आप लोगों का ठीक है। और जहां तक कल की बात बताऊं गुरजाल जी, 3 बार हम लोगों को बार बार बुलाया गया है। कहीं ना कहीं आपकी ही जीत है, क्योंकि आप लोग जो बने रहे और हम लोग भी साथ में रहे, उसकी वजह से आपको 3 बार बुलाया गया, तो कुछ ना कुछ शुभ संकेत तो है। तो मैं बस यही कहता हूँ, सब चीजें बने रहिए, बस अपना आशीर्वाद, अपना जो भी बनाए रखिए, और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि बस अच्छा आए, सबके लिए बढ़िया आए, है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, धन्यवाद। अब आ जाओ मातृशक्ति, आ जाओ आगे। ये मैडम का विशेष आग्रह है। ये फोटो मैडम ने कहा